तो आज हम करेंगे नारद भक्ति सूत्र का 7वां सूत्र, जिसमें बताया गया है कि प्रेम और काम के बीच में अंतर क्या है, एक्चुअल में प्रेम क्या है वो बताया गया है। तो श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे सारे श्लोकास कोट करते हैं उसके अंदर। तो उससे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। मुखं करोति वाञ्छालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नाम्ने प्रभुपाद साहित्य प्रकाशवती प्रचारं कृतं साधु भगवत्पादाय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती भगवानी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 7। पिछले हफ्ते तक हमने पिछले सप्ताह किया था सूत्र 6 तक, और आज का ये जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया जाएगा कि काम और प्रेम दोनों में क्या डिफरेंस है और काम से कैसे जीता जाए। ठीक है, हम लोग ये शेयर करेंगे, तो इस ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। सूत्र नंबर 7, स न काम या न निरोध रूप तत्वात्, यानी अनुवाद है कि शुद्ध भक्ति में सेवा के प्रतिपादन में काम वासना का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उसमें सब भौतिक क्रियाओं का त्याग होता है ना। जब व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता है तो क्या होता है, काम वासना ऑटोमेटिकली त्याग हो जाती है। अभी इसमें परपट पढ़ते जाएंगे, तात्पर्य पढ़ते जाएंगे और उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे हम। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, शुद्ध भक्ति में सेवा में इंद्रिय तृप्ति का कोई भी प्रश्न नहीं उठता, है ना। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करता है उसमें वो अपने लिए कुछ नहीं करता, यानी नॉट डिजायरिंग फॉर सेल्फ, ही इज डिजायर फॉर कृष्णा। वो अपने लिए कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करता है भगवान श्री कृष्ण के लिए करता है। इसके लिए उसको प्रेम बोला जाता है ना। हम भगवान श्री कृष्ण को जितना सेवा करेंगे उतना हम भगवान श्री कृष्ण के करीब जाएंगे और उतना हमारा उनके लिए प्रेम बढ़ता जाएगा। अगर हमें ये साबित करना है और ये अपने आप को देखना है कि मेरा भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ रहा है कि नहीं, मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ, तो उसमें हमें देखना होगा कि 3 चीज है। एक है नामे रुचि, दूसरा है वैष्णव सेवा, और तीसरा है जीवेर दया। ये 3 अगर हमारा बढ़ता जा रहा है तो उसमें हमें सोचिए कि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। और जब जैसे हम सेवा में बढ़ते रहेंगे तो हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता रहेगा, और क्या होगा कि भौतिक वस्तुओं के तरफ, अपनी इंद्रिय तरफ, तृप्ति की तरफ जो काम वासना है उसको क्या होगा, वो उसके तरफ हमारा रस कम होता जाएगा। कुछ लोग कृष्ण एवं गोपियों के परस्पर प्रेम प्रसंग को ब्रह्म व साधारण इंद्रिय तृप्ति की क्रिया समझती है। देखिए आ गया यहाँ पे, किंतु यह प्रसंग कामनावश युक्त नहीं, क्योंकि उनमें से कोई भौतिक दूषण नहीं है, उनमें कोई भी भौतिक दूषण नहीं है। जो गोपियां थी, एक्चुअली ये टॉपिक डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण की कौन है ना, सेविका है ना। हम लोग क्या समझते हैं आजकल, गाना आया था कुछ साल पहले कि तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। नहीं, अपने आप को भगवान नहीं समझना है। गोपियों और भगवान श्री कृष्ण का संबंध बहुत ही हाई लेवल का है, वो हमें समझ में नहीं आएगा जब तक हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, रूल्स रेगुलेशन भगवत गीता के फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा भगवान श्री कृष्ण के हमारा प्रेम कितना है। हमारे प्रेम के लेवल को अगर भगवान श्री कृष्ण के साथ चेक करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा पता है आपको, हमें ये देखना पड़ेगा कि मेरा और कृष्ण की सेवा में मेरा कितना मन लग रहा है। तब पता चलेगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जितनी मात्रा में रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, जितनी मात्रा में भगवत गीता के रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, जितनी मात्रा में सेवा कर रहे हैं, उतना मेरा भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। और जितना कम कर रहा हूँ उतना मेरा क्या काम जो है, काम वासना मेरे अंदर है। काम वासना डजंट मीन कि सिर्फ और सिर्फ एक पुरुष और स्त्री का संग नहीं। काम वासना का मतलब क्या है, किसी भी वस्तु को भोगने की तीव्र इच्छा, उसको काम वासना कहते हैं। यानी आई वॉन्ट टू बी प्रोपराइटर, मैं भोगना चाहता हूँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में क्या कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम, के सारे लोगों का भोक्ता मैं ही हूँ, महेश्वरम मैं ही हूँ। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं भोगता हूँ। प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मैं भोगना चाहता हूँ, मैं प्रोपराइटर नहीं हूँ, मैं भोक्ता नहीं हूँ, मैं तो सेवक हूँ, है ना। गोपेर भुर्तुर पद कमले दास दास दासानुदास, मैं दास हूँ, मैं भोक्ता नहीं हूँ।
मुझे ये समझना होगा। जब तक मैं ये समझूंगा नहीं, तब तक मेरा कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं बढ़ेगा। जब तक मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं करूंगा, तब तक मेरा कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं बढ़ेगा, उत्पन्न ही नहीं होगा, है ना। तो इससे मुझे ये समझना होगा, भगवान ने अपने नाम में पूरी शक्ति डाल दी है, लेकिन मेरी नाम में रुचि है ही नहीं, तो मेरा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा ही नहीं। इन बिटवीन मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल का लिंक दिया है, आप उसे शेयर भी कर सकते हैं और उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में केवल सिंसियर लोग ही ऐड हों जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोका कोट करें, यद्यपि गोपियों कृष्ण के साथ संबंध कई लोगों द्वारा भ्रमवश काम वासना कहे जाते, तथापि महात्मा गण तथा उद्धव संदर्श संतजन कृष्ण के साथ इन्हीं प्रेम प्रसन्नों की वांछा करते हैं। देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। काफी लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग जाते हैं 2-3 लड़कियों के साथ, कोई व्यक्ति जाएगा उसको क्या बोलते हैं, अरे ये तो कृष्ण बनाए गोपियां लेके घूम रहे हैं। हमें पता ही नहीं है भगवान कृष्ण का और गोपियों के साथ संबंध क्या है ना। हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो हमें फर्स्ट कैंटो से लेकर 12th कैंटो तक जाना चाहिए। 10th कैंटो में श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब हम 10th कैंटो में डायरेक्टली जाएंगे तो हम भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के संबंध, भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए हमें प्रेम सेवा भाव उत्पन्न करके लिसनिंग यानी श्रवण करना भी एक सेवा है ना। जब तक मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण नहीं करूंगा, तब तक मेरा हृदय में भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। राजा परीक्षित महाराज, उन्होंने क्या किया, सबमिसिव लिसनिंग की श्रीमद् भागवतम की, है ना। तो मुक्त संग परम व्रजेत, है ना। वो जीवन के अंत में ये चाहते थे कि उनका कल्याण कैसे और बाकी लोगों का कल्याण कैसे हो। उस तरह से उन्होंने क्या किया कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया, तब जाके उनको भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हुआ। तो हमें ये समझना होगा कि मैं कौन से लेवल पे खड़ा हूं। क्या मेरा कृष्ण के प्रति प्रेम है? नहीं, मैं तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहा हूं, है ना। क्या बोलते हैं, आत्मे इंद्रिय प्रीतिवांछा तरे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। प्रेम और काम का यही है, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना, ये क्या है ना, वो काम है। और जब भगवान श्री कृष्ण की इंद्रिय की तृप्ति करें, है ना, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। मैं प्रेम भक्ति के स्टेज पर कब बढ़ूंगा, जब अपने ऋषिक से, अपनी इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी है उनकी सेवा करूंगा, तब मुझे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और वो कैसे होगा, भगवान श्री कृष्ण के सेवा करने से। अदरवाइज मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं करूंगा तो मेरा उनके प्रति कोई प्रेम नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे ज्ञानी आए, बहुत सारे ध्यानी लोग आए जिन्होंने भगवत गीता के ऊपर टीका की, लेकिन वो कृष्ण का नाम नहीं लिखते उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि कृष्ण के प्रति वो क्या करते हैं, द्वेष करते हैं कृष्ण से। हम भी कृष्ण से द्वेष करते हैं, इसलिए मुझे कृष्ण की कथा सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं प्रोपराइटर बनना चाहता हूं, मैं इंद्रिय तृप्ति करना चाहता हूं, इसलिए मुझे कृष्ण की कथा सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे कृष्ण से द्वेष है ना। लेकिन जिस दिन मैं ये समझ जाऊंगा मैं भगवान कृष्ण का दास हूं, भगवान का अंश हूं, ये शरीर नहीं आत्मा हूं, और उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अपनाऊंगा, तब मैं क्या होगा कि ये समझ जाऊंगा कि मैं कृष्ण का दास होने के बाद मैं उनकी सेवा करूंगा, तब मुझे कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। अदरवाइज मुझे कृष्ण का प्रेम प्राप्त होने वाला नहीं है। ठीक है। चैतन्य चरितामृत के रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा है कि जिस प्रकार लोह एवं स्वर्ण में अंतर है, उसी प्रकार भौतिक काम वासना तथा कृष्ण गोपियों के साथ प्रेम प्रसंगों का भी अंतर है। वाह, बहुत ही अच्छा एनालॉजी दिया कि लोहा जो है वो जब पुराना हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, लोहे को जंग लग जाता है, तो वो उसका कलर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, वो सोने जैसा होता है। लेकिन वो सोना नहीं है, वो तो लोहा ही है। तो उसी तरह हमारा जो भौतिक जीवन में जिसे हम प्रेम कहते हैं, वो प्रेम नहीं है, वो एक्चुअली काम वासना है। लेकिन हमारी दृष्टि ऐसी है, हमारी इंद्रिया इम्परफेक्ट है, इसलिए हम क्या सोचते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में जो संबंध है वो काम वासना है। नहीं, वो काम वासना नहीं है, वो तो स्वर्ण है, वो उत्तम कोटि का प्रेम है। लेकिन हम उसे समझ नहीं पाएंगे, भौतिक दृष्टि से हम इसको नहीं समझ सकते, है ना, क्योंकि हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है। हम हमारे इम्परफेक्ट विजन से उसको, किसी परफेक्ट वस्तु को नहीं समझ सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी परफेक्ट व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो इन वस्तुओं को ऑलरेडी समझ चुका है। और क्या करना होगा, उसका संग करके, उनसे श्रवण करके, तब हमें समझ में आएगा कि काम क्या है, प्रेम क्या है ना। अगर लस्ट को दूर करना है तो लस्ट से ही
LUST, उससे ही क्या दूर किया जा सकता है। कैसे? लाउड एंड क्लियर चॉन्टिंग, है ना, लाउड एंड क्लियर चैंटिंग करनी पड़ेगी हमें, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम करना है ना। और बहुत सारी और वस्तुएं हैं जो हमें करनी है। आइडेंटिटी क्राइसिस से ऊपर उठना पड़ेगा, श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, तब जाके मैं क्या इस लस्ट और लव, ये जो प्रेम है और काम वासना है, इन दोनों से ऊपर उठ सकूंगा। अदरवाइज मैं भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के प्रति जो संबंध है उसको मैं क्या समझूंगा? काम समझूंगा, प्रेम नहीं समझूंगा। क्यों? क्योंकि मैं भगवान कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा हूं, इसके लिए मैं उसको काम समझ रहा हूं। ठीक है, कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल का लिंक दिया है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। और क्या है कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग ही जुड़े जो एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण के बारे में भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप में अपना एजेंडा क्लियर करने के लिए ना जुड़े। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि यद्यपि ऐसे प्रेम प्रसंग कभी कभी भौतिक कामवासना जैसे प्रतिबिंब होते हैं, तथापि उनमें निम्नलिखित भेद है। क्या भेद है? गोपियों में और हमारे प्रेम में क्या, हमारे में क्या भेद है? अगला श्लोक है, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तरे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। यानी गोपियों ने क्या किया? अपनी इंद्रिय को तुष्ट नहीं किया। गोपियों ने क्या किया? हर वक्त भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए देखती थी, उनको सेवा का अवसर, है ना, सोचती थी कि कैसे में हम उनकी सेवा करें। तब उनके प्रेम और हमारे जो हम जिसे प्रेम कहते हैं उसमें इतना बड़ा फर्क है ना। निजी इंद्रियों की संतुष्टि इच्छा काम कहलाता है, और जबकि कृष्ण की इंद्रिय संतुष्टि इच्छा प्रेम भक्त कहलाती है। अगर मेरी इच्छा भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि करनी है, भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करना है, तो वो प्रेम है। और मेरी इच्छा अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना है, तो ये क्या है? काम है। जैसे जैसे कोई शुरू में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आता है तो वो क्या करता है? भगवान के पास जाता है, क्या करता है? अपने लिए कुछ मांगता है। फिर धीरे धीरे क्या वो भक्ति में आगे बढ़ता है तो वो कृष्ण को मांगता है, कृष्ण से कृष्ण को ही मांगता है। और धीरे भक्ति में आगे बढ़ता है तो वो गोपियों के प्रेम तक पहुंचता है, कृष्ण के लिए करता है। ये तीनों स्टेज तक हमें पार करना होगा। अपने लिए ना करके, अपनी इंद्रियों से अपनी इंद्रियों की तुष्टि ना करके भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि करो, है ना। भगवान श्री कृष्ण क्या चाहते हैं वो भगवत गीता सुनो, भगवत गीता पढ़ो, प्रामाणिक गुरु से सुने, तब जाके हमें पता चलेगा कि कृष्ण क्या चाह रहे हैं। तब जाके हम क्या करेंगे? भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर पाएंगे। काम वासना निर्विशेषवादी कृष्ण की इंद्रियों की संतुष्टि का सिद्धांत नहीं समझ सकते, क्योंकि वह भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। जो मैंने पहले बताया ना कि वो ईर्ष्या करते हैं भगवान से, निर्विशेषवादी मायावादी। क्यों? क्योंकि वो भगवान को निराकार ही समझते हैं। भगवान साकार नहीं है, भगवान निराकार है। हमने लास्ट वीक किया था भगवान गीता का 12th चैप्टर, उसमें हमने किया था कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, आपके किसी व्यक्त स्वरूप की कोई पूजा करे या अव्यक्त की पूजा करे तो दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? तो भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे श्लोक में ही जवाब दे दिया था कि जो मेरी व्यक्त स्वरूप यानी मेरे साकार रूप की पूजा करता है वो श्रेष्ठ है। और क्या बोला आगे? निराकार की जो पूजा करता है 5वें श्लोक तक, उसको क्या क्या कलेश उठाने पड़ेंगे, कलेश अधिकतर तेषाम। इसके बाद ये लेक्चर खत्म करके हम 6ठे श्लोक से भगवत गीता का वो भी शुरू करेंगे। ठीक है, ये श्लोका करके। अतः वह सोचते हैं कि भगवान की इंद्रियां है ही नहीं, इसलिए वे इंद्रिय संतुष्ट भी नहीं है। किंतु भक्त बस भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है, इसलिए वो भगवत प्रेम का शुद्ध क्रियाओं में भाग लेता है। भगवान से प्रेम कब उत्पन्न होगा? जब मैं भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करूंगा। अदरवाइज मेरा भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न होगा ही नहीं। उस शुद्ध दिव्य प्रेम की श्रेणी काम वासना का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि इंद्रियां, भगवान की इंद्रियां जब हम संतुष्ट करेंगे तो उसमें काम वासना आएगी नहीं। उसमें क्या होगा? उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम होगा, है ना। धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होगी तो वो प्रेम के स्टेज तक पहुंचेगा। काम वासना इंद्रियों के हेतु सकाम कर्म तक पहुंचती है। सकाम कर्म यानी जैसे मुझे स्वर्ग तक जाना है, मुझे इंद्र बनना, मुझे ब्रह्मा बनना, तो ये काम वासना, ये भी काम वासना है। ठीक है, स्वर्ग तक जाना भी एक काम वासना है। मनुष्य के लिए विभिन्न प्रकार के कर्तव्य, जैसे राजनीतिक कर्तव्य, वैदिक अनुष्ठानों का पालन करना, देह धारण के कर्तव्य एवं सामाजिक औपचारिकताएं तथा परंपराएं, किंतु ये सब क्रिया व्यक्ति की निजी इंद्रियों की संतुष्टि और लक्षित रहती है ना। ये सब क्या है ना, ये सब जो बताया राजनीतिक, पारंपरिक और जो भी सामाजिक औपचारिकता है, ये सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए है। ये आपको लाइफ का जो गोल है, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, उस तक नहीं पहुंचाती है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो है अंते नारायण स्मृति, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम पाना।
अदरवाइज मनुष्य जीवन का लक्ष्य हम प्राप्त कभी नहीं कर पाएंगे। तथा उन्होंने किंतु गोपियां केवल कृष्ण की इंद्रियों संतुष्ट कर दी थी तथा इसलिए उन्होंने संबंधियों तथा पतियों की अलावनाओं की चिंता न करते हुए सामाजिक बंधन का पारंपरिक मार्ग पूर्णतः त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जब बांसुरी बजाई रात को देर से मिडनाइट में, तो कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई खाना बना रही थी, कोई दूध गर्म कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी। सब लोग अपना कार्य छोड़ के सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के पास चली गई और उनको संतुष्ट कैसा करना है वो देखा। सो दैट इज लव, है ना। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी भी हमारे जीवन में कोई भी थोड़ी सी समस्या आ जाती है, हम भगवान का नाम जप करना छोड़ देते हैं। समस्या तो छोड़ो, बहुत कुछ अच्छा चल जाता है, प्रलोभन हो जाता है, तो भी हम भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करना छोड़ देते हैं, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा है ना। फिर सब खराब होना स्टार्ट होगा तो हम भगवान का नाम जप करेंगे, और ज्यादा खराब हो गया तो बोलेंगे भगवान तुमको मैं ही मिला था। मतलब जो अच्छा हो तो उसका लाभ मैं, उसका क्रेडिट मैं अपने आप को देता हूँ, लेकिन जो बुरा होता है तो उसका क्रेडिट मैं किसको देता हूँ, भगवान को देता हूँ। तो ये गोपियों में ये नहीं है। गोपियों में क्या है, निस्वार्थ भाव, निष्काम का भावना से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती है। दैट इज प्योर स्टेज ऑफ लव। वो पूर्णतया जो प्रेम का स्टेज है वो है, ठीक है, स्तर है। उन्होंने कृष्ण की संतुष्टि के लिए हेतु सब कुछ न्यौछावर कर दिया और दिखा दिया कि कृष्ण के प्रति उनकी दृढ़ आसक्ति धुले श्वेत वस्त्र के समान निर्मल है। स्पॉटलेस भक्ति है उनकी। थोड़ा सा एक भी श्वेत वस्त्र यानी सफेद वस्त्र की तरह जो है ना, उसमें एक भी दाग नहीं है। जैसे नया नया सफेद वस्त्र देखते हैं उसमें कुछ भी दाग नहीं होता, उसी तरह गोपियों का जो प्रेम है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसा है, स्पॉटलेस। उसमें थोड़ा भी दाग नहीं है। यहाँ कहा जाता है कि जब प्रेमी एवं प्रेमास्पद के बीच दाम्पत्य प्रेम विनाश के बिंदु तक पहुंचकर भी विनष्ट नहीं होता तो ऐसा संबंध शुद्ध प्रेम होता है। और भौतिक जगत में इस प्रकार का प्रेम मिलना संभव नहीं है, क्योंकि यह केवल कृष्ण एवं गोपीचंद सुंदरेश के अंतरंग भक्तों के ही मध्य रहता है ना। हम सिर्फ सेक्स लाइफ को ही समझते हैं प्रेम है, नहीं। भगवान श्री कृष्ण और जो गोपियों के बीच में प्रेम है, दैट इज एक्चुअली प्रेम। गोपियां एवं कृष्ण के मध्य का भाव इतना दृढ़ था कि किसी भी परिस्थिति में उनका विनाश नहीं हो सकता था, है ना। विनाश, क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं जो मेरा शुद्ध भक्त है उसका कभी भी विनाश नहीं होता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सश्व शांति निगच्छति कौन्ते अप्रतिजानी नमे भक्त प्रणश्यति। मेरे शुद्ध भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता, है ना। विनाश नहीं होता मतलब वो अपने स्वरूप को समझ लेता है और वो हमेशा किसी भी स्थिति में क्या है, मेरी भक्ति करता रहता है। मेरी प्रिय गोपियों, अभी भगवान श्री कृष्ण गोपियों के बारे में क्या कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, मेरी प्रिय गोपियों, मैं तुम्हारी निर्मल सेवा का ऋण ब्रह्मा के जीवन काल में भी नहीं चुका पाने में असमर्थ हूँ। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि आपका प्रेम पूर्वक जो मेरे प्रति सेवा की है आपने, उसका मैं कर्ज, उसका ऋण मैं नहीं चुका सकता, क्योंकि आपकी जो सेवा है वो स्पॉटलेस है, वो पूर्ण विशुद्ध है। तो मैं नहीं आपके इसका है ना चुका सकता, है ना, आपका कर्ज चुका नहीं सकता, आपका ऋण नहीं चुका सकता। भगवान गोपियों से ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हमारे से भगवान कहेंगे नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम भगवान की सेवा करते ही नहीं। मुझसे तुम्हारा संबंध लांछन से परे है, लांछन नहीं है यानी स्पॉटलेस है। तुमने दुर्जय गृह संबंधों को काटकर मेरी आराधना की है, यानी भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, आराधना की, उनकी सेवा की, गृहस्थ संबंधों को काटकर की है। अतः कृपया अपने उज्जवल कृत्यों को ही अपना पारितोषिक समझो, यानी आपने जो प्राप्त किया है उसको ही मेरी तरफ से आप उसको गिफ्ट समझो। मैं क्योंकि और कुछ आपके ऋण चुका नहीं सकता। तो ये प्रेम और हमारा जो हम भगवान श्री कृष्ण से करते हैं उसमें आप देखिए कितना डिफरेंस है। हम भगवान कृष्ण के पास भी जाते हैं तो क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए है ना आगे बढ़ते हैं, अपने लिए कुछ चाहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम कहती है अकामो सर्व कामो वा मोक्षदा उदारधीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजन्ते पुरुषम परम। भले अपने लिए जाओ, लेकिन धीरे 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 अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे, भगवत गीता समझोगे, शुद्ध भक्तों का हम संग करेंगे, भजन क्रिया करेंगे, तो अपने लिए न करके हम कृष्ण के लिए करेंगे। तो ये डिफरेंस है गोपियों और हम में, ये डिफरेंस है लस्ट और लव में, है ना, प्रेम तथा काम में ये डिफरेंस है। काम क्या है? आत्म इंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बलि काम। मैं अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहूं तो वो काम है, अगर मैं कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करना चाहूं तो वो प्रेम है ना।
तो इसको कहते हैं काम और प्रेम का डिफरेंस। सिंपल लैंग्वेज में है, लेकिन इसको थोड़ा ये श्लोका पढ़ के समझाना जरूरी था। तो हरे कृष्णा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया है, आप उसको ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप में केवल सीरियस भक्त ज्वाइन करें, अदरवाइज मैं देखूंगा कुछ और हो रहा है ग्रुप के अंदर तो मैं वो उस व्यक्ति को, उस भक्त को ग्रुप से निकाल दूंगा। ठीक है, तो कृपया इसके बाद 5 मिनट बाद आप फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। हम भगवत गीता का जो है 12th चैप्टर का 6 श्लोका से लेंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील भगवतपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, ताकि उसमें से जो भी लक्ष्मी आएगी वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जाएगी, गौ सेवा में जाएगी। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवतपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नेक्स्ट लेक्चर है अभी 2 मिनट बाद 12th चैप्टर का, वो करते हैं। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।